हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 5 का अध्याय 22 चित्र वर्णन, पिक्चर डिस्क्रिप्शन। तो आज हम क्या सीखेंगे? चित्र वर्णन। पढ़िए और समझिए। किसी चित्र को ध्यान से देखकर मन में उठने वाले विचारों को जब लेखनीबद्ध किया जाता है तब वह चित्र वर्णन कहलाता है। वास्तव में चित्र वर्णन बच्चों की कल्पना शक्ति को विकसित करने में मदद करता है तथा बच्चों के पास शब्दों का संग्रह भी होता चलता है। छात्र शब्दों और भावनाओं के मेल से विचार व्यक्त करना सीखते हैं। तो बच्चों, चित्र वर्णन क्या है? जब भी आप किसी चित्र को देखते हैं और आपके मन में जो भाव उठते हैं, जो विचार उठते हैं, उनको लिखना ही चित्र वर्णन कहलाता है। और चित्र वर्णन से क्या होता है? बच्चे की जो काल्पनिक शक्ति है उसका विकास होता है। दिए गए चित्र वर्णन को देखिए। तो बच्चों, यहाँ पे देख सकते हैं 2 चित्र हैं। एक चित्र है हमारे बीच का और दूसरा चित्र है मेले का। यह एक मेले का दृश्य है जिसमें बड़े बड़े झूले लगे हुए हैं। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक बच्चा अपनी माँ के साथ मेला देखने आया है। मेले में गुब्बारे वाले से बच्चा गुब्बारे खरीद रहा है। कुछ बच्चे आसमान में पतंग उड़ा रहे हैं। मेले में तरह तरह की दुकानें सजी हुई हैं। कुछ बच्चे आइसक्रीम का आनंद ले रहे हैं। संध्या के समय सूरज अस्त हो रहा है। आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमने मेला जो देखा, मेले का चित्र, हमने वही सब यहाँ पे वर्णन किया है कि कैसे एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, कुछ बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, कुछ बच्चे झूले झूल रहे हैं, बड़े बड़े झूले हैं, सूरज अस्त हो रहा है, आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं। और यही इस चित्र का वर्णन है। तो बच्चों, आप यहाँ पे दूसरा चित्र देख सकते हैं। ये एक पार्क का चित्र है जहाँ पे बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक कुत्ता भी है, चिड़िया चहचहा रही है, आसमान में उड़ रही है। चलिए देखते हैं इसका वर्णन। ये एक पार्क का दृश्य है। यहाँ चारों ओर हरियाली छाई हुई है तथा सुंदर रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं। कुछ बच्चे झूला झूल रहे हैं। एक लड़का अपने पालतू जानवर के साथ खेल रहा है। चारों ओर सुखद वातावरण बना हुआ है। तो ये इस चित्र का छोटा सा वर्णन है। अभ्यास कार्य, लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी आपको लिखना है। दिए गए चित्रों के आधार पर वर्णन कीजिए। तो बच्चों, हमें यहाँ पे कुछ चित्र दे रखे हैं और इसी के आधार पे हमें वर्णन करना है। पहला, लोमड़ी और अंगूर। तो बच्चों, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये चित्र किसका है? एक लोमड़ी का है और साथ में हमें अंगूर का वृक्ष भी देखने को मिल रहा है। तो आप पहले उसमें देख सकते हैं लोमड़ी क्या कर रही है। लोमड़ी अंगूरों को देखती है। दूसरे में आप देख सकते हैं वो कुछ सोच विचार कर रही है कि शायद मैं इन्हें खा लूं तो क्या हो जाए, या मैं ले लूं, किसी तरीके से इन्हें जो है अपने पास ले लूं। तीसरे पिक्चर में आप देख सकते हैं लोमड़ी जो है अंगूरों को हासिल करने की, खाने की पूरी कोशिश कर रही है। और चौथे में आप देख सकते हैं कि लोमड़ी के पास कोई अंगूर नहीं है और वो दूसरी दिशा की तरफ जाती है। तो इसी तरह से आपको जो भी कुछ इन चित्रों में दिखाई दे रहा है उसको आप अपने शब्दों में यहाँ वर्णन करेंगे। दूसरा, श्रेष्ठ मित्रता। तो आप पहले चित्र में यहाँ पे देख सकते हैं 2 मित्र हैं जो, या 2 आदमी हैं, वो चल रहे हैं। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं उन्हें चलते चलते एक भालू दिखता है। तीसरे चित्र में आप देख पा रहे हैं कि एक दोस्त जो है वो पेड़ पे चढ़ चुका है और दूसरा जो है वो जमीन पे लेटा हुआ है और भालू उसे क्या कर रहा है? उसे सूंघ रहा है, देख रहा है कि वो मरा हुआ है, जिंदा है, आखिर वो है क्या। चौथे चित्र में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दोनों दोस्त आपस में कुछ बातें कर रहे हैं। तो यही आप क्या करेंगे? इस चित्र को समझते हुए इसका वर्णन करेंगे। प्रेरणादायक मूल्य। जिस प्रकार चित्र के माध्यम से कहानी लिखते हैं, ठीक उसी प्रकार हम अपने कार्यों के द्वारा अपने जीवन की कहानी लिखते हैं। तो बच्चों, जिस तरीके से एक चित्र को देख के आप कहानी लिख रहे हैं, उसी तरह हम अपने कार्यों, अपने कर्मों से अपने जीवन की कहानी लिख रहे हैं। इसी के साथ बच्चों, आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।